नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। लेकिन मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि विभाग किससे कहते हैं। विभाग और मंत्रालय किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी सरकार होती है वो अपने कार्यों को मंत्रालयों के माध्यम से करती है। सरकार अपने कार्यों को मंत्रालय के माध्यम से करती है और मंत्रालय जो है कई विभागों में बटा होता है। तो हमने देखा कि सरकार जो अपने कार्यों को मंत्रालयों के माध्यम से करती है और मंत्रालय जो है कई विभागों में बटा होता है। जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आदि। इसी प्रकार कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं होता है, जैसे विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आदि। ऐसे मंत्रालय हैं जिनके पास कोई विभाग नहीं है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। मंत्रियों के प्रकार। तो इसमें पहला है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर। दूसरा है राज्य मंत्री। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। तीसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। और चौथा है उप मंत्री। तो इस प्रकार हमने देखा कि मंत्री जो है कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन संविधान में जो है मंत्रियों की 3 श्रेणी है। कौन कौन सा? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को जो है राज्य मंत्री में काउंट कर लिया जाता है, क्योंकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि मंत्रिपरिषद में सभी स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये बड़ा वाला गोला जो है मंत्रिपरिषद का है, और छोटा वाला गोला मंत्रिमंडल कैबिनेट का। अर्थात मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल को शामिल कर लिया जाता है। दूसरा अंतर है कि सिद्धांत में सभी शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। सिद्धांत में सभी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। लेकिन इसका व्यवहारिक प्रयोग जो है मंत्रिमंडल करते हैं। तीसरा अंतर है कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख
संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख जो है आर्टिकल 356 में किया गया है, सॉरी 352 में। इसे कब जोड़ा गया मंत्रिमंडल शब्द को? इसे जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उन्नीस सौ 78 में। चौथा अंतर है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिक होती है। करीब 70 से 80 मंत्री होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल एक छोटा आकार का है, इसमें 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हमने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को देखा कि इसमें क्या अंतर है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री किसे कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि कैबिनेट मिनिस्टर अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है। दूसरा है कि इसके पास प्रमुख मंत्रालय होते हैं। अर्थात जो बड़े मंत्रालय हैं वो कैबिनेट मंत्री के पास होते हैं, जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि। और तीसरा है कि यह कैबिनेट की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। तो इस प्रकार हमने कैबिनेट मंत्री को देखा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि राज्य मंत्री किसे कहते हैं। तो राज्य मंत्री जो होता है यह एक या एक से अधिक विभागों का प्रमुख होता है।
अर्थात विभाग का प्रमुख कौन होता है? राज्य मंत्री। तीसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसमें ए नंबर है, इसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। बी नंबर है, यह अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है। सी नंबर है, इसे सामान्यतः छोटा मंत्रालय दिया जाता है। इसके पास छोटा मंत्रालय होता है। डी नंबर है कि इसके मंत्रालय में कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं होता। ई नंबर है कि यह कैबिनेट की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेता है, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर यह भाग लेता है। लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर कैबिनेट में भाग लेता है। प्रधानमंत्री के कहने पर कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है। इसके बाद है उप मंत्री। चौथा नंबर है उप मंत्री। उप मंत्री जो है यह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का सहयोगी होता है। तो इस प्रकार आज हमने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को समझा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।